पैसा कमाओ, भलाई करो, एक क्रांतिकारी विचार जो आपकी दुनिया बदल देगा। नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय श्रोताओं, आपके अपने प्रेरणादायक ऑडियो बुक चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं जो हमारी सदियों पुरानी सोच को चुनौती देती है, हमारी धारणाओं को तोड़ती है और हमें जीवन जीने का एक नया, शक्तिशाली मार्ग दिखाती है। यह किताब है जेडी वर्मास द्वारा लिखित गेट मनी डू गुड। जब आप ये 3 शब्द सुनते हैं, पैसा कमाओ, भलाई करो, तो आपके मन में क्या आता है? क्या आपको लगता है कि ये 2 अवधारणाएं एक दूसरे की विरोधी हैं? क्या आपको सिखाया गया है कि पैसा कमाने वाले लोग अक्सर स्वार्थी होते हैं और भलाई करने वाले लोग अक्सर त्याग करने वाले या गरीब होते हैं? हमारी दुनिया में अक्सर इन दोनों को 2 अलग अलग ध्रुवों पर देखा जाता है। एक तरफ लाभ का पीछा करने वाला व्यवसाय, दूसरी तरफ सेवा का मार्ग अपनाने वाला परोपकार। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह सोच अधूरी है? क्या हो अगर इन दोनों को एक साथ एक ही उद्देश्य के लिए साधा जा सकता है? यह किताब इसी क्रांतिकारी विचार पर आधारित है। यह हमें सिखाती है कि हम न केवल धनवान बन सकते हैं, बल्कि उसी धन और उसी प्रक्रिया से दुनिया में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। यह एक ऐसी जीवन शैली, एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपको न केवल वित्तीय स्वतंत्रता देगा, बल्कि उद्देश्य और संतुष्टि की गहरी भावना भी प्रदान करेगा। आज की इस यात्रा में हम गेट मनी डू गुड के मुख्य स्तंभों, इसके गहरे अर्थों और हमारे जीवन में इसे कैसे लागू करें, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह सिर्फ एक किताब की समीक्षा नहीं है, यह एक जीवन बदलने वाली बातचीत है। पुरानी धारणाओं को तोड़ना, पैसा और भलाई का मिथक। आइए सबसे पहले उन पुरानी धारणाओं से शुरू करें जो हमें अक्सर भ्रमित करती हैं। बचपन से ही हमें कई संदेश मिलते हैं। पैसा हाथ का मैल है। अमीर लोग अक्सर बुरे होते हैं। पुण्य कमाने के लिए त्याग करना पड़ता है। व्यवसाय केवल लाभ के लिए होता है, उसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं। समाज सेवा के लिए पैसा नहीं, दिल चाहिए। ये सभी बातें कुछ हद तक सच हो सकती हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। ये धारणाएं हमें एक दुविधा में डाल देती हैं, या तो हम पैसा कमाएं और अक्सर अपराधी महसूस करें, या फिर हम नेक काम करें और वित्तीय संघर्ष करें। जेडी वर्मास हमें इस दुविधा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। वर्मास का मुख्य तर्क है, पैसा अपने आप में न अच्छा है न बुरा। यह एक उपकरण है, एक ऊर्जा है। जैसे एक हथौड़ा एक घर बनाने वाले के हाथ में अद्भुत संरचनाएं बना सकता है, वहीं एक अपराधी के हाथ में वह विनाश का कारण बन सकता है। पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यह उस व्यक्ति की नीयत और मूल्यों पर निर्भर करता है जो इसका इस्तेमाल करता है। सोचिए, अगर पैसा बुरी चीज है, तो क्या अस्पताल चलाना, शिक्षा देना या गरीबी मिटाना बुरा काम है? इन सभी अच्छे कामों के लिए भारी धन की आवश्यकता होती है। अगर अच्छे लोग पैसा कमाने से कतराते हैं, तो बुरे लोग उस पैसे को अपनी बुरी नीयत के लिए इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेंगे। वर्मास हमें याद दिलाते हैं कि अगर हम अच्छे लोग हैं, तो हमें और अधिक पैसा कमाना चाहिए ताकि हम उसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर सकें। यह किताब हमें परोपकार की पारंपरिक परिभाषा से आगे सोचने को कहती है। भलाई करना केवल चैरिटी या दान देना नहीं है। यह उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। यह है मूल्य बनाना, ऐसे उत्पाद या सेवाएं बनाना जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाए। रोजगार सृजित करना, लोगों को सम्मानजनक काम और आजीविका प्रदान करना। नैतिक व्यवसाय, पारदर्शिता, ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ व्यवसाय करना। पर्यावरण की रक्षा करना, स्थायी और जिम्मेदार प्रथाओं को अपनाना। समुदाय को सशक्त बनाना, अपने आसपास के लोगों के उत्थान के लिए काम करना। पैसा कमाना एक नैतिक और शक्तिशाली कार्य। अब हम गेट मनी वाले हिस्से पर आते हैं। वर्मास हमें सिखाते हैं कि पैसा कमाना एक नैतिक और शक्तिशाली कार्य हो सकता है, बशर्ते यह सही इरादों और सही तरीकों से किया जाए। एक मूल्य का निर्माण। पैसा कमाना शुरू करने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है
मूल्य का निर्माण करना। आप किसी समस्या का समाधान करते हैं, किसी जरूरत को पूरा करते हैं या किसी के जीवन में सुविधा जोड़ते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो लोगों का समय बचाता है, एक किसान जो पौष्टिक भोजन उगाता है, एक शिक्षक जो ज्ञान प्रदान करता है, एक उद्यमी जो एक अभिनव उत्पाद बनाता है। ये सभी लोग मूल्य का निर्माण कर रहे हैं और इसी के बदले में उन्हें पैसा मिलता है। जितना अधिक मूल्य आप समाज के लिए बनाते हैं, उतना ही अधिक धन आप कमा सकते हैं। यह कोई शोषण नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष विनिमय है। 2. वित्तीय बुद्धिमत्ता। केवल मूल्य बनाना ही काफी नहीं है, आपको वित्तीय रूप से बुद्धिमान भी बनना होगा। इसमें शामिल है बचत करना, अपनी आय का एक हिस्सा बचाना भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। निवेश करना, अपने पैसे को बुद्धिमानी से निवेश करना ताकि वह आपके लिए काम कर सके और बढ़ता रहे। कर्ज से बचना, अनुत्पादक कर्ज से दूर रहना जो आपको वित्तीय रूप से बांध सकता है। वित्तीय योजना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट वित्तीय रणनीति बनाना। वर्मास इस बात पर जोर देते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता न केवल आपके अपने जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि आपको दूसरों के लिए अधिक करने की क्षमता भी देती है। जब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं, तो आप जोखिम लेने, नवाचार करने और बड़े पैमाने पर भलाई करने के लिए अधिक स्वतंत्र होते हैं। 3. नैतिक उद्यमिता। उद्यमिता को अक्सर केवल लाभ कमाने से जोड़ा जाता है, लेकिन वर्मास हमें दिखाते हैं कि उद्यमिता भलाई करने का एक सबसे शक्तिशाली तरीका हो सकता है। आप ऐसे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जो स्थायी समाधान प्रदान करते हैं। आप अपने कर्मचारियों को निष्पक्ष वेतन और सम्मानजनक कार्य वातावरण दे सकते हैं। आप अपनी आपूर्ति श्रृंखला में नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित कर सकते हैं। आप अपने समुदाय में निवेश कर सकते हैं। एक नैतिक उद्यमी न केवल पैसा कमाता है, बल्कि एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र भी बनाता है जहां सभी हितधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, समुदाय को लाभ होता है। यह सिर्फ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अलग विभाग नहीं है, यह व्यवसाय के मूल में ही भलाई को एकीकृत करना है। 4. जोखिम लेना और नवाचार। पैसा कमाने के लिए अक्सर जोखिम लेने और नए विचारों को आजमाने की आवश्यकता होती है। वर्मास हमें सिखाते हैं कि रचनात्मकता और नवाचार न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं, बल्कि ये समाज की समस्याओं को हल करने के नए तरीके भी प्रदान करते हैं। एक नई तकनीक, एक नया व्यावसायिक मॉडल या एक नई सेवा, ये सभी बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। भलाई करना एक सक्रिय और जागरूक चुनाव। अब हम डू गुड वाले पहलू पर आते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, भलाई करना केवल दान देना नहीं है। यह एक सक्रिय और जागरूक चुनाव है जो हमारे हर दिन के कार्यों में प्रतिबिंबित होता है। एक जागरूक उपभोग। आप क्या खरीदते हैं, कहां से खरीदते हैं और किन ब्रांडों का समर्थन करते हैं, यह सब भलाई करने का एक हिस्सा है। क्या आप उन कंपनियों का समर्थन कर रहे हैं जो नैतिक रूप से काम करती हैं? क्या आप उन उत्पादों को खरीद रहे हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हैं? क्या आप स्थानीय व्यवसायों का समर्थन कर रहे हैं जो आपके समुदाय में रोजगार पैदा करते हैं? आपका हर खरीद निर्णय एक वोट की तरह है। आप अपने पैसे से यह तय करते हैं कि आप किस तरह की दुनिया का समर्थन करते हैं। 2. सामाजिक उद्यमिता। यह गेट मनी और डू गुड का सबसे बेहतरीन संगम है। सामाजिक उद्यमी ऐसे व्यवसाय बनाते हैं जिनका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक या पर्यावरणीय समस्या को हल करना होता है, जबकि साथ ही वे वित्तीय रूप से भी आत्मनिर्भर होते हैं। जैसे एक कंपनी जो गरीबों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करती है, एक संगठन जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हस्तशिल्प बेचता है, एक स्टार्टअप जो टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन समाधान प्रदान करता है। ये व्यवसाय सिर्फ लाभ के लिए काम नहीं करते, बल्कि एक स्थायी तरीके से समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। 3. प्रभाव निवेश। यदि आपके पास निवेश करने के लिए धन है, तो आप इसे ऐसे व्यवसायों या परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं
जो वित्तीय रिटर्न के साथ साथ सकारात्मक सामाजिक या पर्यावरणीय प्रभाव भी डालते हैं। यह सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए निवेश नहीं है, यह एक रणनीतिक निवेश है जो यह मानता है कि अच्छा करना अच्छा व्यवसाय भी हो सकता है। 4. अपनी प्रतिभा और कौशल का उपयोग। भलाई करने के लिए हमेशा पैसे की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने समय, अपनी प्रतिभा और अपने कौशल का उपयोग कर सकते हैं। एक वकील मुफ्त कानूनी सलाह दे सकता है। एक शिक्षक वंचित बच्चों को पढ़ा सकता है। एक डिजाइनर किसी गैरलाभकारी संगठन के लिए वेबसाइट बना सकता है। एक डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगा सकता है। आपकी विशेष क्षमताएं दुनिया में बदलाव लाने का एक शक्तिशाली साधन हो सकती हैं। 5. दैनिक जीवन में दया और करुणा। भलाई करने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली रूप हमारे दैनिक जीवन में निहित है। किसी अजनबी की मदद करना, अपने पड़ोसियों के प्रति दयालु होना, उन लोगों का समर्थन करना जिन्हें आप जानते हैं कि वे संघर्ष कर रहे हैं, अपने समुदाय में सक्रिय रूप से भाग लेना। ये छोटे छोटे कार्य एक लहर प्रभाव पैदा करते हैं जो सामूहिक रूप से एक बेहतर दुनिया का निर्माण करते हैं। मानसिकता में बदलाव, आंतरिक अवरोधों को दूर करना। गेट मनी डू गुड की यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। यह हमारी मानसिकता, हमारी धारणाएं और हमारे डर हैं जो हमें रोकते हैं। वर्मास इन आंतरिक अवरोधों को तोड़ने में मदद करते हैं। एक प्रचुरता की मानसिकता बनाम अभाव की मानसिकता। अभाव की मानसिकता यह मानती है कि संसाधन सीमित हैं, पैसा एक पाई की तरह है जिसे एक से छीनकर दूसरे को दिया जाता है। इस मानसिकता वाले लोग अक्सर प्रतिस्पर्धात्मक, स्वार्थी और ईर्ष्यालु होते हैं। वे सोचते हैं कि अगर कोई दूसरा सफल हो रहा है तो उनके लिए कम बचेगा। प्रचुरता की मानसिकता यह मानती है कि ब्रह्मांड में संसाधन प्रचुर मात्रा में है। धन का निर्माण किया जा सकता है, यह केवल पुनर्वितरित नहीं होता। इस मानसिकता वाले लोग सहयोग, नवाचार और दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं। वे समझते हैं कि दूसरों की सफलता उनकी अपनी सफलता में योगदान कर सकती है। वर्मास हमें प्रचुरता की मानसिकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो हमें असीमित संभावनाओं को देखने और दूसरों के साथ सहयोग करने में मदद करती है। 2. अपराधबोध से मुक्ति। कई लोग जो पैसा कमाते हैं, विशेष रूप से अगर वे बहुत सफल होते हैं, तो वे अक्सर अपराधबोध महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका धन किसी और की कमी की कीमत पर आया है। वर्मास इस अपराधबोध को दूर करने में मदद करते हैं, यह समझाते हुए कि जब धन मूल्य निर्माण और नैतिक तरीकों से कमाया जाता है तो यह जश्न मनाने योग्य होता है, न कि शर्मिंदा होने योग्य। यह अपराधबोध ही है जो अक्सर लोगों को अधिक अच्छा करने से रोकता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि पैसा अपने आप में बुरा है। 3. असफलता का डर। पैसा कमाने और नवाचार करने की कोशिश में असफलता का जोखिम हमेशा होता है। वर्मास हमें सिखाते हैं कि असफलता सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह हमें मजबूत बनाती है, हमें नए रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करती है। असफलता के डर को हमें कार्य करने से नहीं रोकना चाहिए। 4. धैर्य और दृढ़ता। गेट मनी डू गुड एक रात में होने वाला चमत्कार नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य, दृढ़ता और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। सफलता और प्रभाव दोनों को विकसित होने में समय लगता है। गेट मनी डू गुड को अपने जीवन में कैसे लागू करें, एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका। तो आप इस शक्तिशाली दर्शन को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? वर्मास हमें कुछ व्यावहारिक कदम सुझाते हैं। 1. अपना उद्देश्य स्पष्ट करें। आप दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? आपकी क्या चीजें हैं जिनके बारे में आपको सबसे ज्यादा परवाह है? आपकी सबसे बड़ी प्रतिभाएं और कौशल क्या हैं? अपने वित्तीय लक्ष्यों को अपने परोपकारी लक्ष्यों के साथ संरेखित करें। 2. मूल्य बनाना शुरू करें। पहचानें कि आपके आसपास कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें आप हल कर सकते हैं। अपने कौशल का उपयोग करके उन समस्याओं का समाधान प्रदान करें। यह एक व्यवसाय,
एक फ्रीलांस सेवा या आपकी वर्तमान नौकरी में एक नई पहल के माध्यम से हो सकता है। याद रखें, जितना अधिक मूल्य आप प्रदान करेंगे, उतनी ही अधिक वित्तीय सफलता आपको मिलेगी। 3 वित्तीय बुद्धिमत्ता विकसित करें। अपने वित्त का प्रबंधन करना सीखें, बजट बनाएं, बचत करें, समझदारी से निवेश करें। किताबें पढ़ें, कोर्स करें, वित्तीय सलाहकारों से बात करें। अपनी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि आप बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकें। 4 नैतिक विकल्प चुनें। अपने व्यवसाय प्रथाओं में, अपनी खरीदारी की आदतों में और अपने निवेश में नैतिकता को प्राथमिकता दें। अपनी कंपनी में या अपनी टीम में एक सकारात्मक संस्कृति बनाएं। उन व्यवसायों और संगठनों का समर्थन करें जो आपके मूल्यों के अनुरूप हैं। 5 देना शुरू करें। अपने समय, अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान या अपने धन का दान करें। छोटा शुरू करें। दान देने के लिए आपको करोड़पति होने की आवश्यकता नहीं है। अपने समुदाय में सक्रिय रूप से भाग लें। अपने दिन प्रतिदिन के इंटरैक्शन में दयालुता और सहानुभूति दिखाएं। 6 लगातार सीखें और अनुकूलन करें। दुनिया बदल रही है और आपकी क्षमताएं भी विकसित होंगी। नई जानकारी और नए तरीकों के प्रति खुले रहें। अपनी रणनीतियों को समायोजित करने के लिए तैयार रहें। कभी भी यह सोचना बंद न करें कि आप कैसे बेहतर बन सकते हैं और कैसे अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। एक नई दुनिया का निर्माण। जेडी वर्मास की गेट मनी डू गुड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आंदोलन का आह्वान है। यह हमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने के लिए प्रेरित करती है जहां व्यवसाय केवल मुनाफे की मशीनें नहीं हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के इंजन हैं। उद्यमी केवल धनवान नहीं हैं, बल्कि दुनिया बदलने वाले भी हैं। परोपकार केवल एक अलग गतिविधि नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का एक अंतर्निहित हिस्सा है। वित्तीय सफलता और नैतिक जिम्मेदारी अविभाज्य हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई जो पैसा कमा रहा है, वह साथ ही भलाई भी कर रहा है। ऐसी दुनिया में गरीबी, अन्याय और पर्यावरणीय क्षरण का क्या होगा? वे धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। आपकी वित्तीय स्वतंत्रता आपको दूसरों की मदद करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। आपका धन आपको उन समस्याओं का समाधान करने की शक्ति देता है जिनकी आप परवाह करते हैं। यह सिर्फ अपने लिए पैसा कमाने के बारे में नहीं है, यह अपने और दूसरों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के बारे में है। अंतिम विचार और आह्वान। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, क्या आप इस आह्वान को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी पुरानी धारणाओं को तोड़ने और गेट मनी डू गुड के दर्शन को अपनाने के लिए तैयार हैं? यह किताब आपको सिर्फ प्रेरित नहीं करती, बल्कि यह आपको व्यावहारिक उपकरण और एक स्पष्ट रोड मैप भी देती है। यह आपको विश्वास दिलाती है कि आप एक साथ समृद्ध और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप जेडी वर्मास की इस अद्भुत किताब गेट मनी डू गुड को पढ़ें। इसे सिर्फ एक बार पढ़ने के बजाय इसे आत्मसात करें, इसके सिद्धांतों पर विचार करें और इन्हें अपने जीवन में लागू करें। याद रखें, पैसा कमाना शुरू करें, लेकिन इसे नैतिकता और मूल्य निर्माण के साथ करें। भलाई करना शुरू करें, लेकिन इसे जागरूकता और रणनीतिक सोच के साथ करें। इन दोनों को एक साथ करें और आप न केवल अपने जीवन को बदलेंगे, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। यह यात्रा एक साहसिक कदम उठाने से शुरू होती है। आज ही वह कदम उठाएं। अपने विचारों को बदलें, अपनी कार्रवाइयों को बदलें और दुनिया को बदलें। अगर आपको यह स्क्रिप्ट पसंद आई है और आप इस तरह के और प्रेरणादायक कंटेंट सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि गेट मनी डू गुड का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाते रहिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।